Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Natasha and as you all know that I make videos all about in Germany. तो आज मैं बात करने वाली हूँ वीज़ा के ऊपर जो कि होने वाला है। अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहते हो जर्मनी में तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे वीज़ा चाहिए नहीं चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि येस ऑफ कोर्स आपको वीज़ा चाहिए, क्योंकि आप इंडिया से बाहर आ रहे हो या फिर अपनी होम कंट्री से बाहर आ रहे हो। तो ऑफ कोर्स आंसर इज़ येस दैट यू नीड वीज़ा इफ़ यू आर कमिंग टू जर्मनी ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। एंड ऑफ कोर्स आप पूछोगे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आना चाह रहे हो तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे आप वीज़ा ले सकते हो। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब आपको मिल गई है जर्मनी में, तो आपको उसका प्रूफ दिखाना होगा। आपको वहाँ से कंफर्मेशन आएगी जर्मनी से, जहाँ भी आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्रूवल मिला है। So you will get a certificate or you will get a confirmation, basically approval, that you are approved to come to Germany on a vocational training, and we are allowing you to come to Germany and come to us and do a vocational training. तो उसका जो अप्रूवल है वो आपको वीज़ा के लिए दिखाना होगा, अदरवाइज यू आर नॉट अप्लाइड, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड to get a visa, especially on vocational training. Also, language proficiency, it is very important. If you are coming to Germany on a vocational training, it is very important for you to speak German. जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो तो B1 है, बट माई रिकमेंडेशन टू यू इज़ दैट यू शुड एटलीस्ट डू B2, क्योंकि जो नॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो B2 है, बट वीज़ा की रिक्वायरमेंट B1 है। लेकिन यहाँ पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको काम करना होगा जर्मन्स के साथ। किसी भी फील्ड में आप वोकेशनल ट्रेनिंग करते हो आपको जर्मन्स के साथ ही काम करना होगा। जो मोड ऑफ स्टडी होगा वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको जर्मन्स के साथ ही मिलेगा, वो भी आपको जर्मन्स ही प्रोवाइड करेंगे। सो for you to understand the study, for you to understand the training, it is very important for you to speak the language fluently. So it is very important for you to speak German at least B2, क्योंकि B1 में आप इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं होते हो, थोड़ी हेजिटेशन होती है, इतना ज़्यादा फ्लुएंट कन्वर्सेशंस नहीं होती। So I would also recommend you to go to at least B2.1 or B22 minimum, so that you can understand and you can do your vocational training easily. And next is that you should be able to cover the cost of living while you are coming to Germany. तो वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको पता होगा, जो मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप कंपनी बेस्ड करते हो या फिर आप एज अ नर्स करते हो या कुछ भी, तो यहाँ पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग में पैसे मिलते हैं, जो कि हर साल थोड़े बहुत बढ़ते रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन पहले आपको वीज़ा के लिए अपना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कवर करना होगा, वो दिखाना होगा कि आप अपनी ट्रेनिंग के लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कवर कर सकते हो। सो यू मस्ट बी एबल टू कवर योर कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर 3 साल के लिए जा रहे हो तो आपको 3 साल के लिए जो अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो दिखाना होगा, और ये दिखाना होगा कि आपके पास इतने ज़्यादा फंड्स हैं, 3 साल के लिए आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरी कर सकते हो। एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर वोकेशनल ट्रेनिंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स अप्लाई। तो अगर आप प्लान करते हो स्कूल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए आपको प्रोवाइड करना होगा आपका एविडेंस, और उसमें आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना होगा, और ऑल्सो आपको डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट भी दिखानी होगी। एंड ऑल्सो आपका जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो एज पर 2026 जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो है 959 यूरोस पर मंथ। तो आपको ये पूरा 3 साल का कवर करके दिखाना होगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इंटू 36। सो बिकॉज क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं साल में, तो 959 यूरोस इंटू 36, तो आप जितना भी अमाउंट आएगा ये नेट है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके इतना अमाउंट आपको ब्लॉक अकाउंट में दिखाना होगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ पार्ट in a company based vocational training program where you will receive the salary, so it is also considered as evidence. अगर आप किसी कंपनी बेस्ड vocational training में जाते हो
उसमें आपको प्रूफ मिलेगा कि आपको पैसे दिए जाएंगे, तो वो प्रूफ भी आप एज एविडेंस दिखा सकते हो कि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग उस पैसे से कवर करने वाला हूँ जो मुझे वोकेशनल ट्रेनिंग में मिलने वाली है। So and your training allowance, it should be 1048 euros gross or it can be 822 per month. सो इनमें से एक चीज़ आप चूज़ कर सकते हो। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कौन सी है, मतलब आपकी स्कूल बेस्ड है या कंपनी बेस्ड है। स्कूल बेस्ड है सो बेसिकली इट्स वेरी इजी। अगर आप स्कूल बेस्ड के लिए जा रहे हो तो आपको जो अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो खुद कवर करना होगा। अगर आप कंपनी बेस्ड में जा रहे हो तो उसमें आप अपना दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, बट कंपनी भी आपको प्रोवाइड करेगी जो अमाउंट है, जो सैलरी है, वेज प्रोवाइड करेगी, तो वो भी आप एज एविडेंस दिखा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आउसबिल्डिंग इन जर्मनी। आपको वीज़ा इसके थ्रू मिल जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।